अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक से बात करेंगे ईमान पे कि ईमान है क्या। हम सब ये दावा करते हैं ना कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। तो चलिए जानते हैं, अपना जायज़ा लेते हैं ये असल ईमान है क्या। क्या हम पक्के और सच्चे ईमान वाले हैं। ईमान वो बुनियाद है जिस पर इस्लाम खड़ा है। जब बुनियाद मज़बूत होती है तो इमारत भी मज़बूत होती है, और जब ईमान कमज़ोर हो तो दीन पर चलना मुश्किल हो जाता है। ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कह दें कि हम मुसलमान हैं, बल्कि ईमान का मतलब है दिल से यकीन, ज़ुबान से इकरार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमल से तस्दीक। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 8। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया, ईमान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर, चाहे अच्छी हो या बुरी, यकीन रखो। इस हदीस से हमें पता चलता है कि ईमान सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन नहीं, बल्कि इन सब चीज़ों पर यकीन रखना है। अगर इनमें से एक भी चीज़ पे हमारा यकीन कमज़ोर होगा तो हम ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह पर, उसकी किताब यानी कुरान, उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों पर, उस तकदीर पर, आखिरत पर, हमें सब पर ईमान लाना है, पूरा यकीन रखना है। तभी हम दीन इस्लाम पर चल पाएंगे और हमारे आमाल कबूल होंगे। हमें सब गैब की बातें जिन्हें हमें देखा नहीं है, उन सब पर पुख्ता ईमान रखना है। जब हम इन सब चीज़ों पर यकीन रखेंगे तभी हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते यानी कुरान और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों और सुन्नतों पर चलेंगे, क्योंकि हमें यकीन है उन पर, और हमें यकीन है कि क़यामत आएगी, आखिरत में हमारा हिसाब होगा, जन्नत जहन्नम है, फिर उसी के हिसाब से हमारा अमाल भी होगा, क्योंकि हमें ईमान है इन सब चीज़ों पे। जब ईमान ही नहीं होगा तो हमारे अमाल भी सही नहीं होंगे। देखिए, ईमान कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये हर दिन बढ़ता और घटता रहता है, रोज़ एक जैसा नहीं रहता। ये हम सब महसूस करते हैं ना, इसीलिए हमें रोज़ अपना जायज़ा लेना है कि कहीं हमारा ईमान कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 35 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा हिस्से हैं। सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और सबसे छोटा रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हटा देना है। इस हदीस से पता चलता है कि ज़िक्र से ईमान बढ़ता है, तो हमें खूब कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। अच्छा इखलाक, छोटी नेकी को भी हल्का ना समझें। रास्ते से कांटा हटाना भी ईमान का हिस्सा है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए। इससे ये वाज़ेह होता है कि ईमान अकेला काफ़ी नहीं है, अमाल इंसान का सबूत है, ईमान का सबूत है। अगर कोई शख्स कहता है कि उसका ईमान बहुत मज़बूत है, लेकिन नमाज छोड़ देता है, गुनाह को हलाल समझता है और लोगों के साथ जुल्म करता है, तो उसे अपने ईमान पर गौर करना चाहिए। सूरह अर्रद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए उनका दिल अल्लाह की याद से मुतमईन हो जाता है। सुभान अल्लाह, यानी ईमान दिल का सुकून है, उसके दिल में हर लम्हा अल्लाह की याद होती है। ईमान वो रोशनी है जो दिल को ज़िंदा करती है, सोच को साफ़ करती है और ज़िंदगी को सही रास्ता दिखाती है। जब ईमान दिल में होता है तो मुश्किल वक्त में भी इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है। वो जानता है कि जो कुछ होता है अल्लाह के इल्म और हिकमत से होता है। बेशक ईमान की रोशनी से इंसान का अखलाक बेहतर हो जाता है,
وہ جھوٹ سے بچتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم سے دور ہو جاتا ہے، ان کے لیے خوف نہیں ہوتا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا ایمان بہت مضبوط کرنا ہے ہر ان چیزوں پہ جو اللہ نے بتایا ہے۔ ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان تو آ جاتا ہے لیکن اس کو جانے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے دور میں جہاں اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، عام ہو گیا ہے، تو ہمیں بہت بچنا ہے۔ اس لیے روز اپنے ایمان کا جائزہ لیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں، جھوٹ غیبت گناہ سے بچیں، اللہ پر توکل رکھیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ذکر بڑھائیں اپنا، نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ یا اللہ ہمیں سچ اور مضبوط ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن رکھ اور جو علم ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی تصدیق دے، توفیق دے، آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔ لائک، شیئر، سبسکرائب۔